जय श्री बालाजी प्रिय दर्शकों, आज हम जानेंगे मंगला गौरी व्रत के बारे में। मंगला गौरी व्रत कब है, मंगला गौरी व्रत कैसे किया जाता है और मंगला गौरी व्रत की कथा क्या है। आमतौर पर लोग सावन के सोमवार का व्रत रखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि सावन का मंगलवार भी बहुत खास है। खास तौर अगर सुहागिन महिलाएं इस व्रत को रखें तो उनका वैवाहिक जीवन सुखमय गुजरता है। सावन का पहला मंगला गौरी व्रत 27 जुलाई 2021 को है। प्रिय दर्शकों, अब हम जानते हैं मंगला गौरी व्रत के बारे में। महादेव और पार्वती के पूजन के लिए सावन के महीने से श्रेष्ठ और क्या हो सकता है। इस पूरे महीने में महादेव के तमाम भक्त भगवान की पूजा के लिए सुबह से ही मंदिरों में पहुंच जाते हैं। 25 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो चुका है। 26 जुलाई को पहला सोमवार। शास्त्रों में सोमवार का विशेष महत्व बताया गया है। महादेव के तमाम भक्त इस दिन भोलेनाथ और माता पार्वती को समर्पित व्रत रखते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि सावन के महीने में जितना महत्व सोमवार का है उतना ही मंगलवार का भी है। कहा जाता है कि यदि किसी के वैवाहिक जीवन में कोई समस्या हो या विवाह में कोई अड़चन आ रही हो या संतान सुख प्राप्त न हो तो उसे मंगला गौरी का व्रत मंगलवार के दिन रखना चाहिए और माता पार्वती का पूजन विधि विधान के साथ करना चाहिए। 27 जुलाई को सावन का पहला मंगलवार। तो आइए प्रिय दर्शकों, अब हम मंगला गौरी व्रत का महत्व समझते हैं। ज़्यादातर इस व्रत को महिलाएं रखती है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से सुहागिन महिलाओं का अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद माता रानी से प्राप्त होता है। साथ ही उनके पति को दीर्घायु मिलती है। यदि नवविवाहित स्त्री इस व्रत को रहे तो उसका पूरा वैवाहिक जीवन अच्छे से गुजरता है। वहीं जिन कन्याओं का मनचा वर न मिल पा रहा हो उनको भी मंगला गौरी का व्रत रखना चाहिए या विधि विधान से उनकी पूजा करनी चाहिए। सावन के महीने में ही माता पार्वती की तपस्या से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए थे और माता रानी से विवाह के लिए राजी हो गए थे। यदि कोई कन्या भी माता रानी का मंगला गौरी व्रत रखकर उनसे सुयोग्य वर की कामना करे तो माता उस कामना को जरूर पूरा करती है। लेकिन इस व्रत को शुरू करने के बाद कम से कम 5 साल तक रखा जाता है। हर साल सावन में 4 या 5 मंगलवार के व्रत होते हैं। आखिरी व्रत वाले दिन उद्यापन किया जाता है। प्रिय दर्शकों, अब हम जानते हैं इस मंगला गौरी की व्रत की विधि क्या है। श्रावण माह के प्रत्येक मंगलवार को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर नए वस्त्र पहने एक चौकी पर आधे हिस्से में सफ़ेद कपड़ा बिछाए और आधे हिस्से में लाल कपड़ा बिछाए। सफ़ेद वाले हिस्से में चावल के 9 छोटे ढेर बनाकर नवग्रह तैयार करें। लाल हिस्से में गेहूं के 16 ढेर बनाए। इसके बाद चौकी पर अलग स्थान पर थोड़ी सी चावल बिछाकर वहां पर गणपति बप्पा को विराजमान करें। इसके बाद गणपति जी की और नवग्रह का रोली चावल पुष्प धूप आदि से विधिवत पूजन करें। गेहूं की ढेरियों यानी षोडश मातृका का भी पूजन करें। इसके बाद एक थाली में मिट्टी से माता मंगला गौरी की प्रतिमा बनाएं। इसे चौकी पर स्थापित करें। हाथ में जल अक्षत यानी चावल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प ले और अपनी मनोकामना को कहकर उसे पूरा करने की माता रानी से विनती करें। इसके बाद माता रानी को पंचामृत से स्नान कराकर वस्त्र पहनाएं। 16 लड्डू, पान, फल फूल, लौंग, इलायची
और 16 श्रृंगार का सामान चढ़ाए, 16 बत्तियों वाला एक दीपक जलाए या 16 अलग अलग दीपक जलाए। इसके बाद मंगला गौरी व्रत की कथा पढ़े व माता की आरती गाए। पूजा संपन्न होने पर सभी वस्तुएं ब्राह्मण को दान कर दे। व्रत चाहे निर्जला रहे या फलाहार, लेकिन कोशिश करे कि नमक का सेवन न करे। शाम को अपना व्रत खोले। प्रिय दर्शकों, अब हम मंगला गौरी की व्रत कथा सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में धर्मपाल नामक एक सेठ था। वो महादेव का बड़ा भक्त था। उसके पास धन दौलत वैभव की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके कोई पुत्र न होने के कारण वह अत्यंत चिंतित और दुखी रहता था। कुछ समय बाद महादेव की कृपा से उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन ये पहले से निश्चित था कि 16 वर्ष की अवस्था में उस बच्चे की सांप के काटने से मृत्यु हो जाएगी। सेठ धर्मपाल ने अपने बेटे की शादी 16 वर्ष की अवस्था के पहले ही कर दी। जिस युवती से उनकी शादी हुई वो पहले से मंगला गौरी का व्रत रख रही थी। व्रत के फल स्वरूप उस महिला की पुत्री के जीवन में कभी वेदव्य दुख नहीं आ सकता था। मंगला गौरी के व्रत के प्रभाव से धर्मपाल के पुत्र के सिर से उसकी मृत्यु का साया हट गया और उसकी आयु 100 वर्ष हो गई। इसके बाद दोनों पति पत्नी ने खुशी खुशी पूरा जीवन व्यतीत किया। प्रिय दर्शकों, अगर आप सभी को यह जानकारी अच्छी लगी हो, यह कथा अच्छी लगी हो, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। हमारे से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल के आइकन को दबाएं। प्रिय दर्शकों, सनातन धर्म में जितने भी व्रत त्यौहार होते हैं, उन सभी व्रत त्यौहारों की कथा, उन सभी व्रत त्यौहारों की मुहूर्त इस रामदूत एस्ट्रो चैनल पर अपलोड किए जाते हैं। तो आप सभी से पुनः निवेदन करता हूँ, हमारे से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऑनलाइन कुंडली दिखाने हेतु आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।